गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को न माने। कोई जो है वो पत्नी जो है चौखट तक साथ देती है घर की और बेटा शमशान तक, बस उसके बाद कौन साथ निभाता है? उसके बाद कौन साथ निभाता है? भगवान, हमारे इष्ट देव। जो गुरु ने हमारा भगवान से संबंध जोड़ा है, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। जो गुरु ने हमारा संबंध भगवान से जोड़ा है वो साथ निभाते। तो इसलिए कह रहे गोपियाँ जो हैं वो अधर्म में तो गई नहीं, धर्म छोड़कर परम धर्म में गई। तो इसलिए उनको कोई दोष तो आप लगा ही नहीं सकते, उनको कलंक तो लगा ही नहीं सकते। अब इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया खंडानंद जी ने कि पहले दिन मैं स्कूल में गया तो तख्ती पर मेरे गुरुजी ने का खा गा लिख के मुझे दे दिया और कहा कि ये लिख कर ले आओ, पर मैं जो था उसके आगे लिख के ले गया, या रा ला वा हा लिख के ले गया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा अच्छा तुमको इससे आगे आता है, और क्या क्या आता है? बोले मैं दोहा भी पढ़ लेता हूँ, चौपाई भी पढ़ लेता हूँ। बोले अच्छा चलो हम तुम्हें आगे पढ़ाएंगे। बोले अगर वो ये कहते काखागा लिखते रहो तो क्या होता? वो कहते काखागा लिखता रहो तो वो ऐसे हो जाता कि पिसे हुए को पीसना, चबाए हुए को चबाना। तो उसको क्या कहते हैं? पिष्ट पोषण, मतलब पीसे हुए को फिर पीसना। रिवीजन हो जाता मेरे लिए खाली। तो गुरुजी ने कहा आगे पढ़ाओ, पिष्ट पषण, उसको कहते हैं पिष्ट पषण। तो अब वो गोपियाँ कहती हैं धर्म शास्त्री जी, क्या कह रही हैं उनको? कृष्ण जी को, धर्म शास्त्री जी हम तो सब धर्म निभा के आए हैं, अब आप हमसे कह रहे हैं कि जाओ धर्म निभाओ, तो आप पिसे हुए को पीस रहे हैं। हम तो धर्म निभा के परम धर्म में आई हैं, आप हमें वापस भेज रहे हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हमारे रोम रोम के स्वामी तुम हो, हमारे प्राणनाथ तुम हो, इसलिए तुम हमारी बुद्धि के संचालक हो, हमारी प्रेष्ठ आत्मा हो। अब तुम्हारे पास धर्म की क्या चर्चा? तो तुम्हारे पास आ गए तो धर्म की क्या चर्चा कर रहे हो? मेड़ मर्यादा तो वहाँ बनती है जहाँ खेत के दो मालिक हो, पर यहाँ तो दो मालिक नहीं, यहाँ तो एक तुम ही मालिक हो। मेड़ बनाई जाती है ना कि इतना खेत तेरा, इतना खेत मेरा। हम तो बाबा सब दीवार तोड़कर सारी मर्यादा छोड़कर तुम्हारे पास मिल गई हैं। अब हमारे लिए धर्म का प्रश्न कहाँ है? अब हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हमारा परम धर्म तो तुम ही हो। तुम ही हमारे प्राणनाथ हो, तुम ही हमारे प्रियतम हो, तुम ही हमारे हृदयनाथ हो, तुम ही सब कुछ हो। अब तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं? किससे प्रेम करें? संपूर्ण जगत के प्राणियों के परम प्रियतम बंधुर आत्मा। अब गोपियाँ कह रही हैं भगवान से समस्त जगत के प्रियतम और बंधुर आत्मा। कह रहे बंधुर आत्मा में दो शब्द हैं, बंधु और आत्मा। तो बंधु माने होता है सुंदर और आत्मा माने होता है श्री कृष्ण। बंधु वैसे उसको कहते हैं रिश्तेदारों को बंधु, भाई बंधु, और आत्मा माने श्री कृष्ण। गोपी कहते हैं तुम्हारा तो मन भी सुंदर है और तन भी सुंदर है। बंधुर आत्मा कह रही है ना, तो तुम्हारा तो मन भी सुंदर है और तन भी सुंदर है। हम जानती हैं तुम्हारा हृदय हमारे प्रति प्रेम से भरा है, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, हम तुम्हारे प्रेम में अपने आप को दे चुकी हैं। अब ये बीच में मेड़ मर्यादा कहाँ से आ गई? और ये मर्यादा कहाँ से आ गई बीच में? ये चार दीवारी कहाँ से आ गई? अब दुनिया में अपनी अकल और दूसरे के धन को लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं। अकल मेरी ज़्यादा है और धन उसके पास ज़्यादा है, ये दुनिया की रीति है। पर कह रहे हैं असल में बुद्धिमान कौन है? अच्छा, कौन समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? हाथ खड़ा करे। अरे सब समझते हैं मैं बहुत होशियार। कौन कहता है मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ?
कौन कहता है मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ? बताइए, कोई है बेवकूफ़? ना आप होशियार है ना बेवकूफ़ है तो कौन है? ना आप होशियार है ना बेवकूफ़ है तो कौन है? तो कह रहे हैं दुनिया में होशियार वो है जो असल में पुरुष बुद्धिमान वही है जिसकी रति संसार में ना होकर श्री कृष्ण में हो। बुद्धिमान कौन है? जिसकी रति संसार में ना होकर भगवान में होवे, श्री कृष्ण में होवे। ये गोपियों का मत है। देखिए, अगर आप संसार में पुरुष से प्रेम करते हैं, आप शादी करते हैं, आप पति करते हैं, आप अपनी दोस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कह रहे हैं अगर आप एक पुरुष से प्रेम करते हैं तो पैसा पा सकते हैं, इज्जत पा सकते हैं, अपनी तारीफ सुन सकते हैं, मीठी आवाज़ सुन सकते हैं, उसका स्पर्श पा सकते हैं, उसका रूप देख सकते हैं, उसका ग्रहण त्याग सब कर सकते हैं, उसको अपने भोग का साधन बना सकते हैं। पूरा हो गया तुम्हारा अधिकार, हो गया तुम्हारा अधिकार पूरा। भाई यही तो है संबंध में, और क्या है? सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। भाई जितने भी संसार के संबंध हैं उसमें दो चीज़ें मिलती हैं, सिक्योरिटी और कंफर्ट, और तो कुछ नहीं मिला। आपका अधिकार पूरा हो गया। संसार में जितने भी संबंध बनाए तो उसका अधिकार पूरा हो गया या नहीं? बोलिए, हो गया? अच्छा, ठीक। परंतु संसार में इंद्रियों के भोग विषय ही समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर से जो प्रेम होता है वो इंद्रियों के भोगों की वासना छुड़ाने के लिए होता है। जो राग द्वेष मोह बंधन दुख हैं जो संसार के विषय भोग में लगा है रहता है, उस दुख सर्वात्मा को मिटाने के लिए ईश्वर से प्रेम होता है। बोले संसार का प्रेम हमें राग द्वेष से मिटाता है? बताइए। भोग वासना छुड़ाता है? लड़की की शादी होती है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पहले तो उससे इतना शौक नहीं होता कि मुझे गहना पहनना है, मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, इच्छा नहीं होती। अपना पढ़ती है, लिखती है, जो थोड़े बहुत कपड़े मिल जाते हैं पहन लेती है, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती है। शादी के बाद देखिए कितनी इच्छाएं बढ़ गई। तो संसार से संबंध बनाए, इच्छाएं बढ़ी या घटी? बढ़ गई। तो कह रहे हैं भगवान का प्रेम इच्छा मिटाने वाला होता है, राग द्वेष मिटाने वाला होता है। ईश्वर कभी मरेगा नहीं, है ना। संसार में पति बनाएंगे तो पति जो है उसका तो भाई या तो पत्नी का शरीर पहले शांत होगा या पति का होगा, तो विधवा होना पड़ेगा। अम्मा जी कहते थे ऐसे पति को क्या वरूं तो जो जन्मे थे मर जाए, मेरा पति श्याम सुंदर जो जलथल रहे समाये। तो हमारे पति कौन है? श्याम सुंदर जो जलथल रहे समाये। तो कह रहे तुम्हें अगर भगवान कृष्ण को वर होगी तो तुम्हें विधवा नहीं होना पड़ेगा। कह रहे तुम्हारे दाढ़ी मूछें इसलिए तुम पुरुष हो। अब आप लोगों के लिए कह रहे हैं, देखिए तुम्हारे दाढ़ी मूछ है तो इसलिए तुम पुरुष हो। बोले दाढ़ी मूछ से कोई मर्द नहीं होता। तो जब तुम भोग ही बनना है तो ईश्वर के भोग बने हो ना। कहने अगर भोग ही बनना है तो ईश्वर के भोग बने हो ना, ईश्वर से प्रेम करो। इससे क्या होगा कि संसार में जितने दुख हैं उनसे बच जाओगे, जन्म से बच जाओगे, संयोग वियोग से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। बोले भगवान से प्रेम करोगे तो दुख से बच जाओगे, संयोग वियोग से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। और तुम्हें जो भगवान से प्रेम करके जो आनंद मिलेगा, उस सारे दुनिया के सुख मिलकर भी वो आनंद तुमको नहीं दे सकते। थोड़ी देर भगवान का ध्यान करिए। मुस्कुराते हुए भगवान त्रिभंग ललित खड़े हैं, 2 मिनट उनका ध्यान करिए और आपकी तरफ प्रेम भरी निगाहों से देख रहे हैं। हाँ, आंखें खोल लीजिए। जब आंखें बंद करते हैं तो कौन दिखाई देता है? आंखें बंद करें तो भगवान दिखाई दे। ऐसा अभ्यास बनाइए कि आंखें बंद करें तो भगवान दिखाई दे, कन्हैया दिखाई दे, राधा रानी दिखाई दे। तो कह रहे कि कैसा लगा आपको? शांति मिली? नहीं अच्छा लगा या नहीं? बहुत अच्छा लगा।
तो थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और संसार का ध्यान करते हैं तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? संसार का ध्यान करते हैं तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? विक्षेप आता है। तो कह रहे हैं भगवान से प्रेम करने से आपको आप हर चीज़ से बच जाते हैं और आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो बोले भगवान से प्रेम करना क्यों सिखाते हैं? ताकि आप खोटे सिक्के से बच जाएं। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि बम्बई में एक सौदा हुआ, बहुत पहले की बात है। तो कितने का सौदा हुआ? 20 लाख का। आप समझ लीजिए इस समय 20 करोड़ का। तो सारे बंडल नोट की गड्डी बना के रख दी गई, कब्ज़ा हो गया। और जिसने जगह ली थी उसने कब्ज़ा कर लिया। बोले जब नोट गिने गए तो 14 लाख उसमें नकली थे और 6 लाख असली थे। अब क्या करें? तो बोले धोखा खा गए ना। ऐसे हम जब दुनिया को वरते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं तो हम ऐसी दुनिया में धोखा खाते हैं। जब हम सारा अपना तन मन प्राण, स्त्री पुत्र, घर परिवार को दे देते हैं तो हम ऐसे ही धोखा खाते हैं। बोले भगवान से भी तो प्रेम करो, वही तुम्हारे परम प्रेमास्पद है। तो अब तुमको ऐसी अकल चाहिए कि उस मेहमान को खिला पिलाकर कैसे भी चलता कर दे। मेहमान आ गया लेकिन अपने दिल में मेहमान ना बनावे, उसमें हम स्वतंत्र हैं। बोले हमारे घर कोई मेहमान आ गया तो अब ठीक है, ये थोड़ा ना उसको घर में ही रख लेंगे, खिला पिला के उसे चलता कर दो। कोई बुद्धिमान कितना भी होवे लेकिन यदि दिन भर रोवे दुखी होवे तो बुद्धिमान नहीं है। बोले आप कितने भी होशियार हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, पर आप दिन भर रोवे और दुखी होवे तो आप होशियार हैं? जो दुखी होवे और रोवे वो होशियार है? बोले भले ही डॉक्टर है, भले ही आजकल तो हर एक कोई रोता है, जरा सी बात हो गई तो रिएक्ट करता है और रोता है। बोले कहाँ है होशियार? तुम्हारी बुद्धि किस काम आई अगर तुम धोखे से नहीं बचे, नकली से नहीं बचे? तो बोले अगर तुम धोखे से नहीं बचे, नकली से नहीं बचे तो तुम्हारी बुद्धि किस काम आई? नकली क्या है? नकली क्या है और सच क्या है? तो अगर आप नकली से नहीं बचे, धोखे से नहीं बचे तो आपकी बुद्धि किस काम आई? बुद्धि असल में वही है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। बुद्धि वही है जो ईश्वर के साथ जोड़ती है। ईश्वर के साथ जुड़ने पर अज्ञान मिट जाता है, मोह मिट जाता है, राग द्वेष संसार का मिट जाता है, सांसारिक दुख जो मन में आता है वह मिट जाता है। भगवान से मिलकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, आवागमन का चक्कर मिटता है। इसमें कहने थे चाहे तुम जगन्नाथ जाओ, चाहे तुम इंद्रपुरी जाओ, चाहे तुम सुमेरु के शिखर पर चढ़ जाओ, 7 समुंदर पार जाओ, लेकिन तुम्हारी वासना तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। तुम्हारी मन में जो वासना है वो तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। तुम्हारे साथ लगी है मन में चिंता, शरीर में लगा है रोग बुढ़ापा, सिर पर खड़ी है मौत। ठीक? यदि तुम अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो आओ आओ हमारी लाइन में शामिल हो जाओ, हमारे पास आ जाओ। जो भगवान की तरफ चल रहे हैं उनके साथ हो जाओ। ठीक है? आप संसार के सवालों के साथ जाएंगे या हमारे साथ आएंगे, गुरु के साथ आएंगे? पक्का या सच्ची की झूठी? हाँ, तो कह रहे हैं अगर आप संसार वालों के साथ गए तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं। वहाँ मज़ा तो है पर हर मज़े के साथ सजा भी। हमने शादी लड़की की और लड़के की बड़ी धूमधाम से करी और पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, कर्जा हो गया, तो हम होशियार हुए या बेवकूफ़ हुए? लोग संसार में यही कर रहे हैं। गोपी बोलती है कृष्ण से, कुर्वन्ति तयति ऋतम कुशला। जो कुशल हैं वे तुमसे प्रेम करते हैं, रति करते हैं। शास्त्रीय भाषा में रति शब्द बड़ा उत्कृष्ट है। रस के पूर्व जो चित्त की अवस्था होती है उसको रति कहते हैं। जो हमारे मन की अवस्था प्रेम से पूर्व होती है उसको रति कहते हैं।
अब कह रहे तुम्हें रस कहाँ से आता है, मज़ा कहाँ से आता है? चाट खाने से आता है, शरीर को शरीर से सटाने में मज़ा आता है, आँखों से आंसू आते हैं तब मज़ा आता है। अपने मज़े को तुमने कहाँ डाल दिया है? आप बताइए किस में मज़ा आता है? अब आप लोग बताइए किस में मज़ा आता है? चाट खाने में, पिक्चर देखने में, घूमने में, नई ड्रेस पहनने में? किस में मज़ा आता है? गुरु भगवान की शरण में, सत्संग में, भजन में, इसी में अगर मज़ा आए तो असली मज़ा है। संसार में जाएंगे मज़ा आएगा थोड़ी देर, पर फिर उसके बाद मज़ा वो हमेशा बना रहेगा। मज़ा किससे ले रहे हो? अपने मज़े को पराये घर में फेंका है तुमने। कह रहे अपने मज़े को, भैया ये अगर हमसे बुरी तरह बोलेगा तो हम बैठ कर रोएंगे। ये साथ घूमने जाएंगे, पतिदेव साथ घूमने जाएंगे तभी हम खुश होंगे, अच्छे से बोलेंगे तभी हम खुश होंगे, नहीं तो हम रोएंगे। तो बोले हमने अपने मज़े को दूसरे के घर में फेंका, हमारा मज़ा हमारे पास नहीं है। अच्छा, भगवान कभी आपको बुरी तरह करेंगे? भगवान कभी आपका अपमान करेंगे? आप जब उनसे प्रेम से उनके साथ बैठना चाहे तो बैठेंगे? बैठेंगे नहीं? बैठेंगे। आप स्वतंत्र हैं भगवान से प्रेम करने में, और संसार में प्रेम करने में आप परतंत्र हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है, वेरी बिजी। एंड भगवान इज ऑलवेज फ्री, गॉड इज ऑलवेज फ्री, एंड पति इज वेरी बिजी, पुत्र इज ऑल्सो वेरी बिजी। संसार में सब बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, और भगवान के पास टाइम ही टाइम है। वो कहते हैं जब चाहो जब आ जाओ, मैं प्रेम करूँगा, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूँ। आप देखो तो भगवान की तरफ, उनसे प्रेम तो करो। तो कुशल पुरुष वही है जो अपनी रति कहाँ रखते हैं? त्वति ऋतम कुर्वन्ति, वे श्री कृष्ण में रति करते हैं। उनकी चमक धमक हंसी सब उन्हीं के लिए। हमारा सब कुछ, पहनना ओढ़ना, हमारा खाना पीना, सब किसके लिए? भगवान के लिए। हमारे सब कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। उन्हीं के लिए चमकते हैं, उन्हीं के लिए दमकते हैं। किसके लिए चमकते दमकते हैं? भगवान के लिए। और उन्हीं के लिए हंसते हैं, उन्हीं के लिए सिसकारी भरते हैं, उन्हीं के लिए रोते हैं, उन्हीं के लिए हंसते हैं। कुशल बुद्धि का फल ये है कि हमारी प्रीति श्री कृष्ण से जुड़े। होशियारी किसमें है? हमारी बुद्धि भगवान से जुड़े। नहीं तो अगर श्री कृष्ण ईश्वर से नहीं जुड़ोगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं फंसो। अगर तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण से नहीं जुड़ेगी तो दुनिया में कहीं ना कहीं फंसोगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है।